हे गाइस, मैं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं टेक ए टू जेड। और आज मैं रिव्यू करूंगा इस बोट रॉकर्स 400 हेडफोन का। और इसे मैंने खरीदा करीब 3 साल पहले फ्लिपकार्ट से 999 रुपये में सेल में। अक्सर ये सेल्स में 999 रुपये में आता है और नॉर्मली ये 1500 1300 इस तरह से बिकता रहता है। तो आइए रिव्यू करते हैं इसका। तो पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आप इसे सर्च करेंगे ऑनलाइन स्पेशली फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो आई थिंक अमेजॉन पे मैंने देखा है कि ये स्पेशली ये रेड कलर वाला जो हेडफोन है ये बोट रॉकर्स 400/410 नाम से लिस्ट किया गया है। तो मेरे ख्याल से दोनों सेम मॉडल्स हैं, तो ये दोनों का रिव्यू होगा। तो पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो ये कम्प्लीटली प्लास्टिक का बिल्ड है और ये हेडफोन और ईयर कप्स सब प्लास्टिक के बने हुए हैं और ये काफ़ी मजबूत भी है, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि आप छत वगैरह पे से इसे गिरा दें या बहुत हाइट पे से गिरा दें, क्योंकि हेड बैंड का कोई नुकसान नहीं होगा। ये काफ़ी टफ है, लेकिन जो ईयर कप्स हैं ये हॉलो प्लास्टिक है, ये फट सकते हैं, तो इतना स्टडी नहीं है। और जो हेड बैंड है ये काफ़ी मजबूत है और अच्छा खासा फ्लेक्स भी होता है। डे बाय डे जो फ्लेक्स या प्रेशर नॉर्मल होते हैं वो ये इंड्योर कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा पुश कर दें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो हेडफोन्स के साथ इस तरह से करते रहते हैं। वो आप नहीं कर सकते इसके साथ, क्योंकि ज़्यादा पुश करेंगे तो ये टूट जाएगा। अब बात करते हैं इसके फोम्स की। तो हेडबैंड और ईयर कप्स दोनों के अंदर वाले पार्ट पे फोम लगा हुआ है और जो हेडबैंड का फोम है वो बहुत ही बेहद कम है, बस दिखाने के लिए एक लगा हुआ है। आप इसे पहनने पे बिल्कुल फील भी नहीं कर सकते कि इस पे फोम लगा हुआ है। लेकिन जो ईयर कप का फोम है ये काफ़ी अच्छी मात्रा में लगा हुआ है और काफ़ी आरामदायक भी रहता है कानों पर लगने के बाद। और अभी ये 3 साल के बाद अब काफ़ी ज़्यादा इस पे ऊपर से स्पेशली जो सिंथेटिक लेदर वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हट चुका है और ये 1 साल पहले से हटना शुरू हुआ। 1.5-2 साल के यूज के बाद करीब ये हटना शुरू हो गया था और अब करीब पूरा हट चुका है और लगातार निकल रहा है अभी जो बचा हुआ है। तो ये है बिल्ड क्वालिटी इसकी। और बाकी मुझे फंक्शनैलिटी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें साउंड में कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही इसकी फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम आई है। तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी थी। और अगर आप देखें तो बॉक्स में इसके साथ एक माइक्रो USB केबल मिलता है, नॉर्मल USB A to माइक्रो B केबल जो स्मार्टफोन्स वगैरह में लगता है। और इसके अलावा एक 3.5 mm ऑक्स केबल मिलता है, मेल टू मेल ऑक्स केबल। और ये जेनरिक ऑक्स केबल है, कोई भी आप जो ब्लूटूथ स्पीकर या कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन खरीदेंगे 1000-1500 के रेंज में, तो सेम वायर देखता हूँ मैं यही मिलता है। और मैंने करीब 2-3 ब्लूटूथ ईयरफोन्स और हेडफोन्स खरीदे हैं, ब्लूटूथ हेडफोन, और मेरे पास वो सारे वायर्स हैं और इतने सिमिलर वो वायर्स हैं कि मैं पहचान नहीं पाता कि कौन किसके साथ मिला है। बिल्कुल एक जैसे वायर्स मिलते हैं उसमें और 1 मीटर करीब इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसकी बैटरी करीब 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और अभी 3 साल के बाद, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पावर यूज़र नहीं हूँ, जो लोग दिन भर में 8-8 घंटे म्यूजिक सुनते हैं उस तरह से मैंने इसका यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं लगातार यूज़ करता रहा हूँ 3 साल तक। और इसकी बैटरी अभी करीब 10-12 घंटे नॉर्मल वॉल्यूम पे, नॉर्मल जितने वॉल्यूम पे आप सुनते हैं उतने पे 10-12 घंटे आराम से चल जाती है, करीब 12 घंटे फुल चार्ज करने के बाद। लेकिन अगर आप फुल वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुनने वाले हैं, कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं और उस पे एक लेवल के बाद अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे स्पीकर हो या हेडफोन, और उसमें अगर बैटरी पे ऑपरेट करता है तो काफ़ी ज़्यादा बैटरी खाने लगता है और मुझे लगता है 6-7 घंटे से ज़्यादा तब ये परफॉर्मेंस नहीं देगा। अब बात करते हैं इसकी ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी की। तो मुझे उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पेयरिंग वगैरह करने में किसी भी डिवाइस के साथ, और बहुत आराम से पेयर हो जाता शुरू में भी और अभी भी। इसके अलावा अगर आप कुछ देर तक पेयर नहीं करेंगे इसे किसी डिवाइस के साथ और ऑन करके छोड़े रहेंगे तो ये अपने आप ऑफ भी हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपने ऑन किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है किसी डिवाइस से, या कनेक्ट नहीं भी किया हुआ है और ये ऑन है और इसमें आप ऑक्स केबल लगाते हैं, ये 3.5 mm ऑक्स केबल, तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। और जब तक आप ये केबल निकालेंगे नहीं तब तक आप इसकी ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी ऑन भी नहीं कर सकते। अब आते हैं इसकी मेन फैक्टर पे, जो कि है साउंड। तो पहली बात की, जैसा किसी भी टाइप कनेक्टिविटी में, किसी भी चीज़ कनेक्टिविटी में होता है, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी में देख सकते हैं, जो वायर्ड कनेक्शन है, जो वायर के द्वारा कनेक्शन है, वो वायरलेस वाले से बेटर है, उसमें साउंड ज़्यादा बेटर आता है। जो वायर्ड कनेक्शन ये ऑक्स केबल के थ्रू आप कनेक्ट करके सुनेंगे तो वो साउंड ज़्यादा क्लीन आता है। और जो वायरलेस कनेक्शन में, ब्लूटूथ कनेक्शन में जो साउंड आता है
उसमें हल्का सा बहुत लो वॉल्यूम बैकग्राउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस साउंड टाइप का था, जो साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस होने पे आता है वो साउंड बहुत हल्का मैं डाल दूंगा, यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। ये साउंड ये लगातार बैकग्राउंड में आता रहता है, तो शुरू में आप इग्नोर कर देते हैं लेकिन बाद में ये अनॉइंग हो जाता है, स्पेशली अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं या कोई पॉडकास्ट वगैरह, बेसिकली कोई भी कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं। म्यूजिक में एक हद तक वो छिप जाता है लेकिन नॉर्मल वीडियोस में एक समय के बाद अनॉय करने लगता है। इसके अलावा जो इसका साउंड है वो बेस हेवी है, बेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हाइज एंड मिड रेंज की फ्रिक्वेंसीज हैं वो उतना क्लीन नहीं है, वो ओकेश हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत क्लियर नहीं है। और हालांकि ये इसी रूप में एडवर्टाइज किया जाता है, ज़्यादातर हेडफोन्स जो हैं 1000-1500 के रेंज में वो बेस सेंट्रिक ही एडवर्टाइज किए जाते हैं, काफ़ी बेस है इसमें। तो एडवर्टाइज जब किया गया था उस तरह से आप देखेंगे वेबसाइट्स पे भी इसी तरह लिस्ट किया गया कि अच्छा खासा बेस है इसमें, तो बेस ज़्यादा होगा ही। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड साउंड चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आपके लिए तब नहीं है। लेकिन अगर आप अगेन बेस हैवी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बेस चाहते हैं अपने हेडफोन साउंड में और एक अच्छा ब्रांड चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं उस चीज़ की जो मैंने सबसे ज़्यादा इसमें नोटिस की, और वो अच्छी चीज़ नहीं है, ये आरामदायक नहीं है पहनने में। आप मतलब शुरू में पहनने पर कोई दिक्कत नहीं, शुरू में पहनेंगे ठीक है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट इतना ज़्यादा रहता है और बिल्कुल ये ऑन ईयर है तो एकदम आपके कान पे पड़ा रहता है इस तरह से, और कान के अगल बगल वो रैप कर ओवर द ईयर नहीं है, ऑन ईयर है तो कान पे प्रेशर डालता रहता है और करीब 15-20 मिनट के यूज करने के बाद ये अनकंफर्टेबल होने लगता है। और उसके बाद अगर आप 1-8 घंटे यूज कर लेंगे लगातार तो कान दर्द करने लगते हैं, उसके बाद अनबियरेबल हो जाता है, निकालना पड़ता है इसे। और इसी वजह से मैंने शुरू 3 महीने में तो इसे बहुत यूज किया था जब इसे ख़रीदा था, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अगर वो अनकंफर्टेबल भी है थोड़ा सा कोई दिक्कत आप यूज करते जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब आप काफ़ी ज़्यादा यूज कर लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि उसमें दिक्कत क्या है, निगेटिविटी क्या है उसकी। तो करीब 2-3 महीने जब मैंने शुरू में खरीदा 3 महीने तक काफ़ी ज़्यादा यूज किया, लेकिन उसके बाद मैं इतना परेशान हो गया इससे कि मतलब मेरे कान लाल हो जाते थे बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया इसे यूज करना। फिर लेकिन कुछ महीने के बाद फिर मैंने पिकअप किया इसे और औसत में आधे घंटे 1 घंटे रोज़ यूज कर लेता था। और अभी पिछले 1-2 महीने से मैंने काफ़ी यूज किया इसे, क्योंकि मुझे रिव्यू देना था, इसका बनाना था, तो उसके लिए यूज किया। लेकिन क्या मैं इसे रिकमेंड करूँगा? मैं इसे रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, सब बैटरी लाइफ अच्छी है, साउंड भी इस प्राइस रेंज में अच्छा ही है, लेकिन कंफर्टेबल ये नहीं है। कितना भी अच्छा साउंड हो, अगर बहुत अच्छा साउंड रहता, इसका साउंड 10,000 वाले हेडफोन के बराबर रहता, तो भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं है पहनने में, कान दर्द करने लग रहे हैं कुछ समय बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप इसे यूज कैसे करेंगे। तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता इसे। और हाँ, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आपके लिए आराम कोई समस्या नहीं है, आप कम आरामदायक हेडफोन्स लगा सकते हैं, लेकिन आपको साउंड या ब्रांड नेम चाहिए अच्छा, तो आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसे। और मैं इसे यूज करने के बाद ऑन ईयर हेडफोन्स कोई भी नहीं रिकमेंड करूंगा, जो बिल्कुल कान पे इस तरह से लगे रहते हैं, उनको नहीं रिकमेंड करूंगा। हाँ, ओवर द ईयर मैं रिकमेंड करूंगा। आप जब भी हेडफोन्स खरीदिए, और ये ओवर द ईयर हेडफोन्स आते हैं इस रेंज में 1000-1500 के रेंज में, लेकिन ज़्यादातर ऑन ईयर आते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा ऑन ईयर हेडफोन्स आप मत खरीदिए, ओवर द ईयर ही खरीदिए, जो कान के बिल्कुल अगल बगल कवर कर लेते हैं पूरा कान, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उनमें नॉइज़ कैंसिलेशन भी अच्छी होती है। तो ये था रिव्यू इस हेडफोन का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जाके, ताकि आपको आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें। और अगर आपको ये हेडफोन खरीदना है तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं उससे। और अभी 2 वीडियोज स्क्रीन पे होंगे, तो अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई देख सकते हैं, या मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ और वीडियोज़ देख सकते हैं मेरे। और मुझे उम्मीद है मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।